4 साल तक जल्दी में रहेगा। पहले हमारी बस यही मांगे, इन्होंने आज तक हमें जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था। जिस टाइम हमारी यहाँ पे एडमिशन हुई थी उस टाइम बोला गया था कि ये एफिलेटेड है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भी हाँ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उस टाइम एफिलेटेड बोला गया था हमें। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर हिमाचल काउंसिल के अलावा इंडियन काउंसिल से रजिस्टर दर्शाया गया है, परंतु यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हिमाचल काउंसिल की परमिशन है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की यूनिवर्सिटी के पास परमिशन नहीं है। छात्राओं ने बातचीत में बताया कि जब नर्सिंग की एडमिशन की गई थी तो यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया की एफिलिएशन होने की बात कही थी, परंतु यूनिवर्सिटी को सिर्फ हिमाचल नर्सिंग काउंसिल की ही परमिशन थी। यूनिवर्सिटी के धोखे से एडमिशन करवाई गई है, जबकि यूनिवर्सिटी द्वारा पूरे दस्तावेज न देने के चलते इंडियन नर्सिंग की एफिलिएशन 2021 में कैंसिल कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से तकरीबन 120 छात्र छात्राएं नर्सिंग कोर्स कर रही हैं, परंतु अब उनकी परीक्षाएं नहीं ली जा रही है। मैनेजमेंट कई महीनों से सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन कैंसिल होने की वजह से सभी बच्चों के कैरियर बर्बाद होने की कगार पर है। छात्र छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी अगर अपनी सही जानकारी वेबसाइट पर डालती है तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि ऐसे इंस्टीट्यूट पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि उनके अलावा और बच्चों का भविष्य खराब न हो। मेरा नाम कायसर है और ये मैं कश्मीर से हूँ और मेरा 3rd ईयर है। हमारी बस यही मांगे, इन्होंने आज तक हमें जो भी बोला वो सब कुछ झूठ था। पहले बोला आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, फिर बोला जैन में होंगे, फिर फैब में, अभी मार्च में बोला था। और जब हम इधर गए थे HPU शिमला गए थे, उन्होंने बोला अभी हमें कुछ ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ हमें हाई कोर्ट से मिली है कि नोटिस आई है और आपकी यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं आया। इन्होंने आज तक बस हमारा मजाक बनाया, बस झूठ ही बोल रहे। और आज बोल रहे, जब हम आज इनसे बात करने गए तो ये लोग बोल रहे कि हमें पूरा कुछ नहीं पता एग्जैक्टली। आप एक काम करो, अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच है तो वो कर लो आप। हमारी बस इतनी मांग है कि हमारा जो 3rd ईयर का बैच है वो इस साल कंप्लीट होना चाहिए था। हम आज इस साल पास आउट होने चाहिए थे 2023 में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा इसी साल पास आउट हो जाए और हमें गैप वैप ना लगे, बस हमारी ये मांग है। और ये लोग हमें ये बोल रहे हैं अभी कि आप लोग देख लो, अगर पॉलिटिकल अप्रोच है हमारे से तो कुछ हो नहीं पा रहा। अब ये हमारा ऐसा ना मजाक बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को तरीका नहीं है बात करने का, आप लोग कैसे स्ट्राइक पे बैठ रहे हो। ये अब हमें धमका रहे हैं ऐसे फजूल में। और हम अपने घरों से बहुत दूर दूर आए, मैं कश्मीर से आया हूँ और अरुणाचल वाले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े दूर दूर शहरों से यहाँ पे आए हैं। और ये बस हमारा ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ, बस ऐसे ही हमारा मजाक बना रहे हैं। नहीं, एज सच इन्होंने हमें कुछ करने नहीं दिया। इन्होंने हमेशा हमें बोला कि आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अभी हम इसी उम्मीद में हैं कि हो जाएगा। 3 साल से पहले हमें ये हमारे पास INC नहीं था। जब हमारा एडमिशन हुआ था, जब मैं कश्मीर से आया था, तो ये बोला था कि ये रजिस्टर्ड है, इसमें सब कुछ है, INC भी है। फिर हमें 2 साल के बाद पता चली हमारे पास INC नहीं है। और अब जब INC मिल गई तो अब हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे, हम बस बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस ये बोलते आप चुप रहो, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स बहुत बार आए यहाँ पे, उनको दिलासा दे देते। हमारे कुछ स्टूडेंट्स अब इतना डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते, हम बहुत परेशान हो गए। और ये इनको हमारी कोई भी पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ी है। बस हमें देखते हैं और बोलते हैं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हमारा 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है और हॉस्टल का अलग से हो जाता है, फिर मतलब अपने एक्सपेंसेस। और ये माफ़ कुछ भी फीस नहीं करते हैं। और बस आज तक हमें ये कुछ पिछले महीने हमें ये बोला कि आपका जो हमारा 3rd ईयर वाले हमारा 2023 में ख़त्म, 2023 में ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने पहले बोला और आज बोल रहे कुछ नहीं पता, कितना भी लेट हो सकता है। अब हम कुछ नहीं बोल सकते। और कोर्ट की बात हमने बोला था कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम खुद करेंगे, बट उसमें भी इन्होंने मना किया कि नहीं, आपका हो जाएगा हो जाएगा, बहुत प्रोसेस हो जाएगा। इवन जब लोग आप अभी रिपोर्टर्स आए उस पर भी बोला कि आप लोग गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा, आपका हो जाएगा, हम आपको बोल रहे हम डिले करवा देंगे। और आज तो धमका दे रहे थे, आज तो ऐसे बोल रहे हम डिले करवा देंगे और आप देखिए आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब जिस टाइम हमें प्रोस्पेक्टस दिया गया था उसमें हमारे बद्दी यूनिवर्सिटी का नाम था बूस्ट नर्सिंग कॉलेज, बट ये एक ऑन यूनिवर्सिटी है तो इसका कहीं पे भी अगर हम सर्च करते तो वहाँ पे ये इसका नाम नहीं आता था। जिस टाइम हमारी यहाँ पे एडमिशन हुई थी उस टाइम बोला गया था कि ये एफिलेटेड है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भी हाँ भी आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उस टाइम एफिलेटेड बोला गया था हमें। उसके बाद हमें पता लगा कि इसमें एफिलेशन नहीं है, क्योंकि कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से उस टाइम थी इनके पास, कुछ इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से इनको विड्रॉ कर दिया गया। अभी 2021 में इनको विड्रॉ कर दिया गया था इनकी डेफिशिएंसियों की वजह से। फिर इन्होंने
इन्होंने हमें नहीं बताया कि ये विड्रॉ हो चुके हैं। बाद में हमें पता लगता है कि हम एफिलेटेड नहीं है यहाँ पे। फिर हमने इन्होंने आगे प्रोसेस शुरू किया, वो भी स्ट्राइक की हमने, तब जाके इनकी प्रोसेस आगे चली। जब हमने इनकी प्रोसेस हुई, हमें अभी एफिलेशन मिली है, तो अब हमें जो है HPU के अंडर कर दिया गया है। HPU के अंडर कर दिया गया। इन्होंने बोला कि दिसंबर में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, बट हमारे दिसंबर में पेपर नहीं हो रहे हैं, जबकि सभी नर्सिंग कॉलेज है हिमाचल में उनके सभी के पेपर हो चुके हैं। अभी उनका रिजल्ट आउट होने वाला है, बट हमारे पेपर नहीं हुए हैं। अब हमारे को 6 मंथ का गैप पड़ रहा है। जब हमारे पेपर होंगे उसके बाद ही हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो HPU के पास आप गए थे जब आप? हाँ जी सर, हम HPU वालों ने सीधा बोला कि आपके पेपर सप्लीमेंट्री वालों के साथ होंगे जब आपके सप्लीमेंट्री वालों के पेपर होंगे। और इन्होंने हमारे को यहाँ से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके पेपर अब होंगे। बस दिसंबर में जाते थे तो बोलते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते थे तो बोलते थे जैन में हो जाएंगे, जैन में जाते थे तो बोलते फरवरी में। अब फरवरी में गए मार्च में। इन्होंने बोला कि HPU में जाके इंक्वायरी करो। हमने HPU में जाके इंक्वायरी की, तो अब प्रिंसिपल मैम बोलती है मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो तुमने करना है वो करो। तो आपके जो ये बैच है कौन से ईयर से कौन से? 2018 से 2022 का बैच है, वो 4th ईयर का बैच है। 2019 से 2023 तक का बैच है, वो 3rd ईयर का बैच है। और 2020 से जो 2024 का बैच है, वो 2nd ईयर वालों का बैच है। अगर हम अभी पेपर देते तो हमारा 6 मंथ सप्लीमेंट्री वालों के साथ जाएगा और हमारा 6 मंथ का गैप पड़ेगा बीच में। उनके ना 2018 के पेपर हो रहे हैं, ना 2019 का बैच है उनके पेपर हो रहे हैं, ना 2022 वालों के 2020 वालों के बैच के पेपर हो रहे हैं। सिर्फ एक 1st ईयर बैच वालों के पेपर हुए हैं, वो भी जब उनको अटल रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंडर कर दिया गया था, क्योंकि उनको भी माइग्रेट हुए थे, बट वो सेमेस्टर सिस्टम था, तो अटल वाले सेमेस्टर सिस्टम लेते थे, उनके पेपर हो चुके हैं। हमारे तो सर पूरा ईयर बर्बाद हो रहा है। ये मांगे ठीक है, जो गवर्नमेंट काम चलते हैं उसमें प्रोसेसिंग चलती है, 6 महीने भी लगेंगे हम देने के लिए, पर इन्होंने हमारे साथ झूठ क्यों बोला, शुरू से फ्रॉड क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्ट दे देते हैं हमारे को कि भी हाँ, अब वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट अप्रोच लगा के देखो तुम्हारी अगर होता है तो। अगर हमारे 3 महीने पहले होते हैं पेपर तो आप 2 महीने में करवा दो। हमारी ये मांग है कि भी हाँ, जहाँ पे 3 महीने लगते हैं वहाँ पे 2 महीने या 1 महीने में कर दो खत्म उसको। यूनिवर्सिटी से हम करंटली यहाँ से नर्सिंग की डिग्री कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, बट सर इन्होंने हमें 4 साल तक जान से में रखा। पहले इनके पास एफिलिएशन नहीं थी, तो जब तक एफिलिएशन आई तो हमें गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट कर दिया गया। जब गवर्नमेंट के अंडर माइग्रेट किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बैच को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर, ये मना मतलब हमारे एग्जाम नहीं हो रहे लास्ट टाइम के सर मेनली हम मतलब 4 बैचेस को मिला के टोटल 120 स्टूडेंट होंगे सर ये मतलब ऑल इंडिया कहीं से भी है कोई सर। एक हमारी क्लास में वो लड़की है, वो तो आउट ऑफ अदर कंट्री से है सर, प्रोसेस में है सर। इन्होंने बोला प्रोसेस में अभी तक कि हो जाएगा, लेकिन 4th ईयर में हमने ऐसे ही एक दिन स्ट्राइक की थी, तब हमें एक डेडलाइन दी गई, और अभी पेपरों के चक्कर में सर दिसंबर से हमें ऐसे ही फालतू बना रहे हैं हमारा, और कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सर इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ, दैट इज़ विद द परमिशन ऑफ द HP गवर्नमेंट, और इसके लिए हमारे पास HP नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की परमिशन भी है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की परमिशन थी दैट वाज इन प्रोसेस, और वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू ही चल रहा था। जो लेटेस्ट हमारी इंस्पेक्शन हुई वो 2021 में हुई, उसकी कुछ डेफिशिएंसी लगी, फिर सडनली इन्होंने हमारी एफिलिएशन उनसे विड्रॉ कर ली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने। तो इसके रिगार्डिंग हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में प्रेसिडेंट सर से मिले, तो उन्होंने हमारे को अभी जो प्रेजेंटली अलाउ किया है वो अलाउ किया है 4 बैचेस को कंटिन्यू करने के लिए विद द परमिशन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मींस इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसके लिए 4 बैचेस के लिए अपनी अप्रूवल दे ली है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड। और साथ में उन्होंने एक कंडीशन लगाई है हमारे को कि हम इनको 4 बैचेस को परमिशन दे देते हैं कंटिन्यू करने के लिए, बट इनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करेगी। तो सर इसके लिए जो डायरेक्शन आई वो ये आया कि नेर चौक करेगी। बीच में नेर चौक में एनुअल एग्ज़ामिनेशन की अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन है वो HP यूनिवर्सिटी ने करने थे, देन हमने दोबारा से कॉरेस्पॉन्ड किया INC से, तो फिर उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन दी। जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेर चौक को डायरेक्ट किया कि आप एग्ज़ाम लो, जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो HPU को डायरेक्ट किया कि एग्ज़ाम लो। सर ये हमारे पास अप्रूवल है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे को टेम्परेरी अप्रूवल दे दी है HP यूनिवर्सिटी ने। एग्ज़ामिनेशन इनके कंडक्ट हो रहे हैं, जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो लगना है। आपके पास लाइसेंस नहीं है INC का जो है INC के हमारे तो मैम उसमें INC का जो आपने अपनी वेबसाइट में जो चढ़ाया हुआ है उसमें तो आपके पास अप्रूवल है, जिस बेसिस पे जो है बच्चों ने एडमिशन लिया आपकी यूनिवर्सिटी में। सर दैट वाज इन प्रोसेस। तो मैम उस पे तो जो आपकी वेबसाइट है उस पे तो इन प्रोसेस कुछ नहीं लिखा गया है इस तरह का।
वहाँ पे गलती हो सकती है सर। वो बच्चे मेरे से सुबह मिले थे, वो इसलिए नहीं बोला, ऐसा है कि मैंने इनको ये बोला कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब किसी कॉलेज को एफिलिएट करती है दैट टेक्स टाइम। तो मैंने जो हमारा प्रोसेस हुआ उसके लिए एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई यूनिवर्सिटी में। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जब ये पास हुआ कि उस यूनिवर्सिटी को हमने इंक्लूड करना है कि नहीं, तो एचपी यूनिवर्सिटी ने इंस्पेक्शन कंडक्ट कराई हमारे को एफिलिएशन देने के लिए। तो सर इंस्पेक्शन हुई, हमने इंस्पेक्शन फ़ी डिपॉजिट कराई। इंस्पेक्शन जो है रिपोर्ट दैट इज़ टू बी इवेलुएटेड बाय द कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, वो एचपीयू में इवेलुएट हुई। फिर वो वीसी सर के साइन के लिए गई अप्रूवल के लिए। वीसी सर कोई 1 महीना एचपी यूनिवर्सिटी बंद भी थी, वीसी सर की अवेलेबिलिटी एचपी यूनिवर्सिटी में नहीं थी। तो मैं पर्सनली गई हूँ, मैंने प्रो वाइस चांसलर से फाइल अप्रूव कराई है, वीसी सर से फाइल अप्रूव कराई है, फिर उन्होंने हमारे को टेम्परेरी एफिलिएशन दे दी है। और उसके विवाद कहाँ है सर? एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, मैं बच्चों को बोल रही हूँ सर। डेट तो देखो मेरे पास नहीं आई, आप भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहे हैं, डेट का जब तक यूनिवर्सिटी नहीं देगी तो मैं कैसे दूंगी सर। बट वर्बली उन्होंने मेरे को ये अश्योर किया था कि 15-18 के बाद मैम कभी भी कर लेंगे, सप्लीमेंट्री के साथ इनके एग्जाम कर। तो मैम कुछ बच्चे जो यूनिवर्सिटी गए हैं एचपीयू में, तो उनको क्यों मना किया गया है सर? ये मेरे को नहीं मालूम, वो किस अथॉरिटी से मिले हैं, किसने उनको मना किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਲ ਕਾਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਓਪੀਡੀ, ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ, ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।